Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। पापा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, शिव पापा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उससे अपना कोई बाप नहीं। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। उनको गुरु का कोई दरकार नहीं है, तो ज्ञान का सागर वो किसी से सीखते नहीं। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो जो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। फील करते रहो, बाप की करंट मेरे में आ रही, खींचते रहो। करंट को खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे, तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती। यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं कि हम आत्मा शरीर नहीं है। तो हमारा योग टूट जाता है, करंट मिलना बंद हो जाता है। करंट मिलता रहेगा तो जो कुछ भी गंदगी आ रहा है वो सब निकलता भी जाए। ओम शांति। मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि यह हमारा बेहद का बाप, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो, लेकिन वो तो मनुष्य नहीं है ना, तो उसका कोई बाप नहीं। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की, और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं। नॉलेज सुनाने वाला भगवान है, जो कोई पढ़ाई नहीं करता। उसको पढ़ने का दरकार ही नहीं हो, ऑलरेडी उसके अंदर सारा नॉलेज नूंधा हुआ है। ड्रामा ऐसा है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर। दुनिया में कोई भी मनुष्य है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कुछ पढ़ता नहीं हो। न्यूज़पेपर ही उठा लिया, रसीद ही पढ़ लिया, कुछ ना कुछ तो पढ़ता जरूर है। श्री कृष्ण ने भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ा नहीं आया हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। भगवान उनके अंदर ऑलरेडी वो ज्ञान है, उनको पढ़ने का जरूरत नहीं। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली, कोई गुरु नहीं किया। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर उच्चते उच्च महिमा होगी। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस हो गया ना। जो पढ़ता है वो भगवान नहीं है, जो पढ़ाता है और कभी पढ़ता नहीं है वो भगवान है। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा। न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। लेकिन दुनिया में जितने गुरु हैं उनके तो कोई गुरु रहे। वो कभी न कभी स्कूल गया, कभी ना कभी क ख ग घ भी पढ़ा। चाहे कितना भी ऋषि, बड़ा ऋषि मुनि रहा हो, क ख ग घ अक्षर तो जरूर पढ़ा स्कूल जा करके। तभी पढ़ना लिखना आया, तभी वेद पुराण पढ़ा। तो स्वयं ही बाप टीचर गुरु है, स्वयं ही। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसीलिए उसका क्या नाम है, स्वयंभू। सब कुछ स्वयं से है, स्वयंभू है वो। न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। स्वयं ही बाप टीचर गुरु। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता, ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं। इतना बड़ा डिफरेंस भगवान का और दूसरे लोग का। खाली उसका हिस्ट्री देख ले, कहीं पढ़ा है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है। श्लोक भी बोल रहा है तो कहीं पढ़ा, तो तभी तो बोल रहा है ना। माँ के पेट से जन्मते तो कोई श्लोक नहीं पढ़ने लगता, कोई भी नहीं पढ़ने लगता, कुछ ना कुछ पढ़ता है।
कहीं ना कहीं जाता है, कहीं ना कहीं ज्ञान लेता है, या ओरली पढ़े, उसको कोई पढ़ाए, या किताब से पढ़े, गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप टीचर सदगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्ण व विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से ही सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाए। बस सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे, एक के साथ ही योग लगाना। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं माँ मेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। ये क्या शरीर क्या है? एक मोटर है, उसको आत्मा चला रही है। एक कार है, कार, मोटर कार, उसको रथ कहो व कुछ भी कहो, शरीर क्या है और रथ भी है, उसको चलाने वाला रथ ही, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही। आत्मा का बाप एक ही। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है, तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए, तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए, है ना। दो लोग अगर फॉलो कर रहे हैं भगवान के बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तो भाई बहन हो गए, आपस में शादी नहीं कर सकते। तुम कहेंगे हम डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय के, हम डायरेक्ट बाबा के डायरेक्ट अडॉप्टेड, ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया। हम शिव वंशावली, ब्रा, शिव ब्रह्मा मुख वंशावली शिव कुलभूषण है। उनके कुल के हम बन गए। उन्होंने हमें अपना परिवार बनाया, अपना बच्चा बनाया। डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय ऐसा कोई नहीं है। ये कितना भाग्य का बात है। ये भी अगर हमको रियलाइजेशन हो तो हम नशे में रहेंगे, गीत गाएंगे वाह मेरा भाग्य वाह। ईश्वर के डायरेक्ट संप्रदाय बन गए। उसके बाद तो कोई किसी को याद ही नहीं रख सकता है कि हाँ हम बने किसके हैं, भगवान के बन गए हैं, उसके बच्चे बन गए हैं। जब इंसान के पास लॉटरी लगता है ना, तो सारा रिश्तेदार उसका भूल जाता है, लॉटरी लेके निकल जाता है। अभी किसी को 10 करोड़ का लॉटरी लग जाए, चुपचाप घर से निकल जाएगा। पता भी नहीं चले, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, कितनी बड़ी लॉटरी है, करोड़ से भी करोड़, पदम 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 गुना की लॉटरी लगी है। हमको तो एकदम चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अंदर अंतर्मुख रहना चाहिए, इसी नशे में गुम। जैसे अगर कोई नशा करता है ना, तो कैसा अपना दुनिया में गुम हो जाता है। जो हमको ये नशा चढ़ जाए कि हम किसके बने हैं, ये जो रियलाइज हो जाए, ये रियलाइजेशन ही नहीं है। रियलाइजेशन को माया खा जाती है, देह भान खींच लेता है, मोह माया खींच लेता है, और रियलाइजेशन करा नहीं देता। जो खुशी का उस नशे का एहसास हो जाए, तो हम तो इससे बाहर निकले ही नहीं, डूबे ही रहे। कोई गाली भी दे रहा है तो हम तो गीत गाते रहे। जैसे देखे कोई ड्रिंक किए रहता है या किसी और नशे में रहता है, खुशी के ही नशे में रहता है कि उसको कुछ मिल गया, उसको कोई गाली भी देता है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने रास्ते चलते रहता है।
ऐसा हमको जो एहसास हो जाए कि हम किसके बने हैं, हमको किसी बात का दुनिया में असर ही नहीं होगा, और ना हम मेरा ध्यान ही कहीं जाएगा। बस एक पे ही ध्यान रहेगा। वो क्या है? मय का प्याला है, छलक रहा है उससे प्यार। उसको पीते रहो, आनंद छलक रहा है, प्रेम छलक रहा है, शांति, शक्ति, पवित्रता छलक रहा है, छलकाए जा रहा है। असीमित प्याला है। तो उसको पीने का जो नशा चढ़ जाए, तो दुनिया में और कुछ आए ही ना। वो छीनने लगे, तब भले गिड़गिड़ाहट हो कि हम वो प्याला नहीं पी पा रहे हैं। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती, और सबकी कलाएं कम होती है। उनका मैं खाना कभी भी उसमें एक बूंद कम नहीं हो सकती, छलकते रहता है, छलक छलक छलक। उनकी कलाएं कभी कम नहीं। हम आत्माएं क्या होती है? कुछ दिन तो प्यार दिया, अब प्यार से खाली हो गए। अब चाहिए, 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 मान चाहिए, सम्मान चाहिए, मीठा बोल चाहिए, तो धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, खाली हो गए। चाहिए, चाहिए। कलाएं कम हो गई इसलिए। हमारे अंदर अगर कला भरपूर रहती, हमको कुछ नहीं चाहिए होता है। हम क्या होते हैं? देवी देवता, संपन्न, संपूर्ण। कलाएं संपूर्ण होती है ना, तो जीने का तरीका मालूम होता है। और जीने का जब तरीका मालूम होता है ना, तो अपने आप ही भरपूरता होती है, संतुष्टता होती है। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो अट्रैक्ट क्या करता है? लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतना दुनिया में बात होता है। वो क्या है? कि आप जो विचार करते हैं वही विचार आपके पास लौट कर आता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने उस विचार किस परिस्थिति में की, किसके लिए की, लेकिन आपने वो विचार किया। वो भावना आपकी कई गुना बढ़ करके लौट के आती है। जैसे अगर आपने विचार किया कि मैं तो कंगाल हूँ, खाली हूँ, तो वो यूनिवर्स में फैल गया। अब आपके पास वही कंगालियत बढ़ते जाएगी 100 गुना, फिर 1000 गुना, फिर लाख गुना, फिर करोड़ गुना। लेकिन अगर आपको अंदर से एहसास है, संतुष्टता है, मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे भगवान मिल गया, तो ये अमीरी ही, ये ख्यालात ही भगवान, ये सबसे बड़ा लॉ मेकर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है कि इतना ही ख्यालात कि भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, उतना ख्यालात ही सब कुछ अट्रैक्ट कर देता है। अच्छे रिश्ते बन जाते हैं, क्योंकि इसी बात की संतुष्टता, और ये भावना जो संतुष्टता की फैलती है, तो हजारों लाखों करोड़ों में पास और सब कुछ आ जाता है। धन, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो अंदर से थोड़ा सा भी ख्याल आ रहा है, इसके पास तो ये है, मेरे पास तो नहीं है, इसके पास तो वो है, मेरे पास तो नहीं, तो और ही वो बढ़ता जाता है। तो भगवान यही कला सिखाते हैं, जीवन जीने की कला। ये सब कलाएं हमें संपूर्ण होती है, और भगवान के पास ये कला की कभी कमी नहीं होती है। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा कहते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है। सुसु करे। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है, और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है ना, उससे रिश्ता जब तक नहीं है, भगवान भगवान, लेकिन बाबा कह रहे तो कितना नजदीक का रिश्ता बना। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है, बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है,
पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित हैं सब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। बाबा कहते देखो सोचो कैसा ड्रामा है। जितना इस ड्रामा को सोचेंगे उतना चक्रवर्ती चक्रधारी बनते जाएंगे। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। ऐसा अभी है नहीं, देवता तो अभी है नहीं। हाँ असुर जरूर है। असुर क्या है? विकार। अभी तुम समझते हो हम ना असुर है ना देवता है, हम बीच में है। ब्राह्मण बने हैं, पहले असुर थे। अभी अपने आसुरी गुण छोड़ रहे हैं, देवता बन रहे, लेकिन देवता भी नहीं है, हम बीच में। सभी तुमको कूटते रहते हैं। क्योंकि हम लोग बीच में हैं, तो सभी तुमको कूटते रहते हैं। यह खेल बड़े मजे का है। नाटक में मजा ही देखने का आता है, देखने जाते हैं ना। ये सब है हद के ड्रामा, यह बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। देवताएं तो हम ही बनेंगे बाद में तो। वो तो पूरा बुद्धू होते हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं ड्रामा का। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, अभी हम संगम युग पर है ना, कलयुग से निकल गए हैं। बार बार अगर फिर भी हम चले जाते हैं तो मेरा गलती है। लेकिन बाबा हमको आया ही संगम युग में ले आया, ब्राह्मण बना दिया। अब हम सारे नियम मर्यादा कर हमारा ध्यान जो परमात्मा पे है, हमारा ध्यान जो सतयुग पे है, तो हम संगम पे है। लेकिन अगर हम पीछे देख रहे हैं कि ये मेरा संबंधी, ये मेरा मित्र, ये मेरा बंधु पीछे ही की दुनिया में है, तो कलयुग में है, तो दुख है। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखो तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बैठ के खुद अपना ड्रामा देखें कि मेरा ड्रामा कैसे चला और अभी कैसे बन रहा है। मैं अपने ही ड्रामा का सृजन कर रहा हूँ। आज जो मैं रोया तो 5,000 साल बाद फिर रोऊंगा। अभी मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ मैं अपना ड्रामा बना रहा हूँ। आज जो मैं सबसे अलग थलग बुद्धि से रहता हूँ, किसी भी विवाद में नहीं पड़ता हूँ, तो मैं अपना शुद्ध स्वच्छ ड्रामा बनाता हूँ, जहाँ मैं सारे विवाद से दूर निर्विघ्न अवस्था में हूँ। तो अपना ड्रामा हम खुद ही बना रहे हैं, अपना तमाशा हम खुद ही बना रहे हैं। तो हम कितना शांत रहते हैं, कितना चुप रहते हैं, कितना बुद्धि से हर सीन से पृथक करते करके रहते हैं, साक्षी दृष्टा बन के रहते हैं, उतना हम घिन घिन अम्वा से बच जाते हैं। तो ड्रामा देख बाबा क्या करेगा, देखो कैसा घिना दिल दिया सीन को। या अपना खुद भी ड्रामा बैठ कर देखे कि हम कैसे अपना ड्रामा बनाए हैं, क्या क्या उसमें अच्छा शुद्ध पवित्र रखे और क्या क्या को मिक्सचरिटी कर दिए। दाल भात खिचड़ी भूसा घीसा सब मिला दिए। तो वो देखना है। अब एक बार ड्रामा देखो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। बाबा ने समझाया, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर है। विराट रूप कहते हैं ना। बैठ। तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को यह पता नहीं। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा? बाबा पूछ रहे हैं। सोचो, शिव बाबा किसी से भाषा सीखे होंगे? जबकि इनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा फिर क्या सीखा होगा? तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। जिस रथ में आते हैं उस आत्मा को जो भाषा पता है वही भाषा काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं। वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर है। उनको गुरु, भगवान को गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है, तो हमेशा सदगति में ही रहते हैं। यह भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, यह तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम सभी, हम अभी ब्राह्मण हैं।
ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है, बाप को तो पहले से ही कह देते हैं। वो सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? ये किसको पता नहीं। वह नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनमें नॉलेज। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वह तो है जड़ बीज। तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। भाप कहते हैं, मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। बाप कहते हैं, मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। बेहद का ड्रामा है। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है ना। हम भी तो एक ड्रामा में एक नाच ही नाच रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। फिर उनको भगवान कैसे कहे? वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है। गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। बाप है, टीचर है जो भाषा सिखाते हैं, लेकिन गुरु नहीं है, क्योंकि वो तो सदगति में ही है ना। सतयुग में सदगति है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है। पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है ना। यह है बहुत सहज। सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। क्या गिफ्ट डिफिकल्टी है? तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को हर्षद होता है, ईर्ष्या होती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हर्षद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। यह भी ड्रामा में पहले से नोंद है। नई बात नहीं। कल पहले जो पाठ बजाया वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल पहले जो पुरुषार्थ किया वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र है ना। ये सृष्टि गोल नहीं है। ये वृत्त नहीं है, ये एक चक्र है जो चलता रहता है, चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टाइम की टिक टिक होती रहती है। टाइम किधर है? इसी धरती पे, इस प्लैनेट सिस्टम पे टाइम है। इस सोलर सिस्टम के बाहर टाइम नहीं है। जैसे परम धाम में टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ये टाइम भी यहाँ पे ही है। यह 5,000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिखती है। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके तो वह भी छूट जाए तो न इधर का न उधर का ही रहे। कोई काम का ही नहीं रहा है। इसीलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी है जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो कई कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे, यह तो बेहद का ड्रामा, अनादि बना बनाया जो रिपीट होता है। इसीलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। बाबा कहते हैं या तो ज्ञान उठाओ या भक्ति करो। ज्ञान भी नहीं उठाए, भक्ति भी छोड़ दी, तो दोनों नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान उठाया तो भक्ति छोड़कर पूरा ज्ञान उठाएं तो अच्छा पाद पद पाए। भक्ति में ही है तो फिर भक्त की कैटेगरी में आएंगे ना, द्वापर से आएंगे।
भक्त बनकर ही आएगी। जैसे मीरा है, तो मीरा भक्त की कैटेगरी में आती है, तो वो आएगी ही द्वापर से। वो पहले से नहीं आएगी, लेकिन वो भी आके कुछ ना कुछ ज्ञान लेगी, पर भक्ति वाला ज्ञान लेगी। वो आएगी, ज्ञान लेगी, उतना ही ज्ञान लेगी जितना उसको भक्ति मार्ग के लिए चाहिए। तो उतना ज्ञान लेकर वो चली जाएगी परम धाम। तो ऐसे ही हम अगर भक्ति मार्ग नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा भक्ति मार्ग का पार्ट रह जाए। तो इसलिए एक चीज को चूज करना है, एक चीज में अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर देना है। भक्त भी बनना है तो भक्त में शिरोमणि भक्त। अगर भक्ति भी ऐसी है, व्यभिचारी भक्ति, इसको भी पूज रहे हैं, उसको भी पूज रहे हैं, उसको भी पूज रहे हैं, उस भक्ति का कोई फायदा नहीं है। एक की भक्ति होनी चाहिए, अव्यभिचारी भक्ति, और पूरी लगन की भक्ति। लेकिन अगर भक्ति और ज्ञान दोनों ले रहे हैं, तो ज्ञान को अच्छे से उठाना, भक्ति को पीछे छोड़ देना, फिर भक्ति के सारे संस्कार खत्म हो जाने चाहिए। नहीं तो न इधर के रहे न उधर के रहे, दोनों वे में। अभी हम ज्ञान भी नहीं उठा रहे हैं, भक्ति भी नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो न इधर के रहे ना उधर के। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो, इसमें तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वो उतरना पड़ता है। सीढ़ी चढ़ करके इतने बंधन बनाए, इतनी अपवित्रता धारण की, फिर वो सीढ़ी उतरना पड़ता है। कुमारी को तो कोई बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल, पारलौकिक संबंध जोड़ना है ना। सीढ़ी जो अगर विवाह हो गया तो क्या हो गया, हम अपवित्रता की सीढ़ी को चढ़ चुके, फिर कुमारी नहीं हो जाते। फिर हमको, फिर जब हम सीढ़ी उतर जाते हैं तो हमको कहा जाता है अधर कुमारी, मतलब आधा सीढ़ी चढ़ गए फिर उतरे। ना कुमारी तो कितना अच्छा है, कोई टेंशन ही नहीं, तो वो तो पूरा अपना जीवन सौंप सकते हैं भगवान को। लेकिन हिम्मत चाहिए, लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति। अगर लौकिक संबंध को नहीं छोड़ेंगे, डरते रहेंगे, तो क्या होगा। तो मीरा नहीं बन पाएंगे। अगर मीरा डरते रहती, कभी कृष्ण उसको मिलते ही नहीं। तो सब कुछ सही, जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं तो बहुत विरोध होता है। ऑब्वियसली उस विरोध का सामना हमको करना है। अगर नहीं किए तो उसी में अटके रहेंगे, फिर सदगति हो नहीं सकती। तो उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का साथ है तो सब अच्छा ही होगा ना। इससे, इसीलिए कहते हैं ना, मीरा के लिए और जितने भी बाकी हुए, कालिदास, तुलसीदास, सब क्या हुए, शुरू शुरू में तो सब उन पे पत्थर ही फेंकाना। तो ऐसा नहीं कि रास्ता में जाएंगे तो हम एकदम सहज चले जाए, चाहे ज्ञान हो या भक्ति हो। अगर कोई भी चीज हम सही तरीके से कर रहे हैं, तो हम बहुत विघ्न बाधा को क्रॉस करके जाना, क्योंकि वो हमारे भक्ति की या हमारे ज्ञान में हमारी निष्ठा की, सब कुछ की परीक्षा होती है। चाहे वो भक्ति हो या ज्ञान हो, हर चीज में परीक्षा है। तो एक चीज एटलीस्ट हमको अच्छे से उठाना ही होगा, तभी कल्याण है। भारतवासी कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है, तुम कौन हो। हम आत्मा है, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, ये भी याद रहे कि हम क्या लेके आए। कुछ भी तो नहीं, क्या लेके जाएंगे। सिर्फ अच्छे कर्म, पुण्य कर्म ही लेके जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। कोई कहता है पुण्य कर्म भी नहीं जा सकता, ऐसा नहीं। पुण्य कर्म जो है वो हमारे साथ जाएगा, हमारे संस्कार हमारे साथ जाएंगे। तो हम अपने संस्कार को अच्छा कर पुण्य कर्म का खाता बढ़ाएं। बाकी ये सब जो देह है, संबंध है, घर है, सब कौन है, परमात्मा ने दिया। मुख से कहते ठीक है, कह देते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया, अच्छा। फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़ी डालनी चाहिए। फिर उसको कहते हैं ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है, ये दोनों का शेयरिंग का घर है। अरे फिर किसका क्या हुआ।
जो कहे कि ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है, कुछ भी नहीं हमारा है। परंतु उस पर भी नहीं चलते हैं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो ना। हम किसी के घर जाते हैं और वहां से नाराज होकर निकल जाते हैं कि ये इसका घर है इसलिए हम पे रोब झाड़ रहा है ना। लेकिन ना ये उसका घर है ना वो मेरा घर है। हमारा घर तो परम धाम है। हम तो यहाँ कर्म करने आए हैं। तो हम जहाँ पे भी है वहां हम मेहमान हैं और महान आत्मा है। ये दो बात कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम जहाँ पे भी हैं वहां पे भी कुछ भी मेरा नहीं है। हम महान है, मेहमान है, गेस्ट है। कभी भी चलना है, इसलिए बोरिया बिस्तर तैयार ही रहना चाहिए मन बुद्धि का कि आज चलना है कि कल, किसको भी नहीं पता। ऐसा थोड़ी है कि कोई 60 के बाद ही श्योर होता है मरता है, या 70 के बाद या 80 के बाद। आज तो 10 में भी मर जाता है, 0 में भी मर जाता है, 30 में भी मर जाता है, 40 में भी मर जाता है। तो हम, और वो भी अचानक, चलते फिरते कितना आदमी अच्छा खासा भला चल रहा है, सब शॉक हो जाता है कि भला देखो तो अच्छा भला था, क्या हो गया अचानक। अचानक से कोई पूजा बंद हो जाता है। तो इसलिए कभी भी इस अलबेलेपन में नहीं रहना है कि कल कर लेंगे। बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो, हर एक दिन को अपना अंतिम दिन समझकर जियो कि आज अगर अगर हम दे छोड़े तो हम क्या लेकर जाएंगे। तो इसलिए बाप कहते हैं सब कुछ बाप का है, संप्रदाय तुम ट्रस्टी हो, ट्रस्टियों को संभालो। परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टीपन में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते हो एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो उसमें क्यों दुख हो रहा है। बाप ने बच्चा दिया ले लिया फिर दुख क्यों। बाप ने घर दिया ले लिया फिर दुख क्यों। ममत्व मिटाने के लिए ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा था बाबा हमको साथ ले चलो, है ना। हम्म। हम रावण राज में बहुत दुखी आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बगैर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो। कहाँ ले चलो, बार बार हम दुख से पुकारते हैं, अब ले चलो, बहुत हुआ अब ले चलो, घर ले चलो। सब आत्माएं कहते हैं हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी बैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग नहीं जाता है, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नर्क। तो जरूर पुनर्जन्म में ही नर्क में ही होगा। यह कोई सतयुग थोड़ी है, यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी है, समझते भी है, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास 84 के चक्र की नॉलेज है, वह बाप को बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को दे समझते थे, वह रॉन्ग। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह न सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपना देह है ना। शिव बाबा को अपना देह नहीं है, यह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म के उनके रथ में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में, वो मोटर में वो शिव बाबा बैठा है। उस मोटर को चला करके उसके माइक को यूज करता है। इसमें उसका ये रथ है तो इनका भी रथ है, इनकी अपनी आत्मा भी है। बाप का भी लोन लिया हुआ। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे। तो बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं अपने को आत्मा समझ, और बाप को देखो ये शरीर भी भूल जाए। हम तुमको देखे तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। कोई भी उपाय से हम पावन बन ही नहीं सकते। अगर हो तो बताओ, अगर तुम समझते हो कोई और उपाय तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती है। गंगा के पानी से तो हो नहीं होगी, पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो कोई होता नहीं। नब्ज देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए, समझे। बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने अपनी सेक्शन में चले जाएंगे। इसीलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है।
यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते हैं। 7-8 में से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे, दिल होगी फिर जाएं जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। जहाँ पार्टी में जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, माया बार बार खींच लेती है। पार्टी में, खान पान में, सगे संबंधियों में बुद्धि वो खींच लेती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए, कब्र दाखिल हो पड़े इसलिए सावरे बन गए। उनको ही बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। कितनी करोड़ आत्माएं अपने घर की है। सारा एक परिवार ही हुआ ना। ये हमारा घर नहीं, वो हमारा घर, वहाँ सारे आत्मा एक साथ एक घर में है। एक बाप है तो सारा विश्व क्या हुआ, एक परिवार हुआ ना। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाप स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे और बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साहब, किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे न देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। किसी भी एक्टर से, दुनिया में बहुत सारा एक्टर है, उससे रावण क्या करवाएगा, ईर्ष्या करवाएगा, विवाद करवाएगा, क्रोध करवाएगा। जैसे हमारे सामने कोई एक्टर, सब एक्टर ही है, अब कोई एक्टर आया और हमसे लड़ाई करने लगा ना, विघ्न डाला, तूफान लाया, कुछ उल्टा सीधा बोला, तो वो रावण उससे करवाएगा ही। वो एक्टर उसका भी उसके लिए काम कर रहा है। तो उसको न देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। उसका भी वो पार्ट दिया हुआ है। उसका किसी का पार्ट विलेन का, किसी का पार्ट हीरो का है, वो है उसका रोल। तो यह अनादि बना बनाया ड्रामा, उसको अपना रोल करने देना, हमको अपना रोल। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी। तो ये सब कुछ ईश्वर का अमानत है, इसको मेरा मेरा नहीं कहना है। मेरा मित्र, मेरा बच्चा, मेरा संबंधी, मेरा घर, मेरा विचार, मेरी आदत, मेरा संस्कार, ये सब कुछ रावण का है या ईश्वर का है। संस्कार आसुरी है तो रावण का है, संस्कार अगर अच्छे है तो वो भी परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं। तो सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर के रहना है। वरदान, देखिए मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, सदा एक रस मूड, अपना मूड बदलना नहीं चाहिए, एक रस हर्षित रहना चाहिए, संतुष्ट। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भवा। आप बच्चों का मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। ऐसा कब होता है, जब हम किसी की एक्टिंग को देखकर मूंझ जाते हैं। अगर वो एक्टिंग रावण मत पर कर रहा है, कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा, हम सोचते हैं अरे क्यों हमको बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। मूड अपना ऑफ नहीं करना, उसकी एक्टिंग को याद रखना है कि उसकी जो एक्टिंग है वो कर रहा है, हम अपना एक रस रहें, खुश रहें। कभी मूड बहुत खुश, कभी ऑफ, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। हमको क्या बनना है, महादानी, हमेशा खुश रहना है, दुआ देना। देवता बनने वाला
माना देने वाला, तो हमको उसके उससे अच्छा बोली क्यों चाहिए? वो अच्छा बोली का हमको सर्टिफिकेट उससे क्यों चाहिए? कि वो हमको अच्छा कहे तो ही हम अच्छे हैं, वो हमको बुरा कहे तो हम बुरे हो गए? ऐसे थोड़ी होता है। हमको भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है, हम भगवान के बच्चे बने हैं। तो आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दे दो। हमारा व्यवहार उससे फिर दूसरा ना हो, हम तब भी उसके साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करें, सुखपूर्ण व्यवहार करें, उसको भी प्रेम दे, आत्मिक प्रेम। तन की सेवा के साथ मन की ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा ना। किनारा नहीं करना किसी से, सबके साथ रहना, सबकी सेवा करनी है, सबका दुआ लेना है। अपकारी पर भी जब हम उपकार करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दुआ देता है, भगवान दुआ देता है। तो ऐसा पुण्य जमा करना है। स्लोगन: आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। अगर जैसे आपको दवाई बनाना आता है, या आपको सिलाई करना आता है, या आपको कोई और मैनेजमेंट का काम आता है, तो ये जो आपके अंदर विशेषताएं हैं, मेरे अंदर विशेषताएं हैं, ये प्रभु का प्रसाद है, ये मेरा नहीं है। जिसको हम सोचे कि अरे ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो हम इसको फिर इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये गलत हो जाता है। ये ना अपनी विशेषता पे अभिमान करना, जबकि वो विशेषता तो मेरी है नहीं, ये तो प्रभु प्रसाद है। इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। तो सबको बांटना है, सबको बढ़ाना है, सबको विशेषता सिखानी है। अगर किसी को रोटी बनाना आता तो सबको सिखाए, अगर किसी को और कोई गुण है तो सबको सिखाए ना। सबके प्रति यूज करे, बांटे और बढ़ाए, अपने प्रति सिर्फ यूज नहीं करे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।